hello everyone. Let's begin with the new topic of the chapter. That is chapter 5, admission of partner. That is the adjustment of the capital. ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. हम जो है जब एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल की, हम दो अकाउंट से उसको ओपन करके एडजस्ट करते हैं. या तो कैश अकाउंट ओपन करते हैं या हम करते हैं करंट अकाउंट. राइट. अगर जो है करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो वो हमें गिवन होता है. कैश अकाउंट आपको गिवन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको बैलेंस आउट आपको ओपन करना पड़ेगा अकाउंट. आपको कैश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा टू बैलेंस आउट द फिगर्स. तो लेट्स बिगिन कि हमारे कितने तरीके से हम लोग एडजस्ट करते हैं कैपिटल. दो तरीके हैं हमारे. पहला है बच्चा कि एडजस्टमेंट ऑफ अ पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ अ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल. हमने जो है एडजस्ट करनी किसकी कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की. हमारा बेस क्या है, न्यू पार्टनर. दिस इज आवर केस 1. हमारा दूसरा है कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ दी कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स. मीन्स हमने पहले केस में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है. बेस है न्यू कैपिटल की, न्यू पार्टनर्स कैपिटल. और दूसरा केस है कि हमने जो है न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स. राइट. केस 1 में और 2 में सिर्फ इतना ही फर्क है कि केस 2 में आपको पहचानने के लिए यही दिया जाएगा कि वहाँ पर जो है आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट हम लोग जो है फर्स्ट वाले केस को डील करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 55. जस्ट सी हेयर, संजना एंड आलोक आपके दो पार्टनर्स हैं. इलस्ट्रेशन 55 है बेटा आपका. टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन से आपका संजना आलोक दो पार्टनर है. 3:2 उनकी रेशो है. आपने 1 अप्रैल को किसको एडमिट किया है, निधि को एडमिट किया है. निधि की आपका जो रेशो है शेयर है वो क्या है, 1/4 है पूरे प्रॉफिट में. आगे क्या, गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल है. निधि की गुडविल नहीं है, किसकी है, फर्म की गुडविल है. निधि बॉट द नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल फॉर द प्रीमियम. ठीक है. और वही जो प्रीमियम है, गुडविल का प्रीमियम है, हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. और उसमें से आधी जो है कौन लेके चले गए हैं, ओल्ड पार्टनर्स. विड्रॉ भी कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. देन स्टॉक है, इंक्रीज हो गया. स्टॉक एसेट है, एसेट इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी, क्रेडिट साइड. बिल्कुल हैप्पी मूवमेंट. देन हमारा फर्नीचर है, एसेट है, रिड्यूस हो गई है तो इट्स अ सैड मूवमेंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ जाएगी, ये डेबिट साइड. देन इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट कितने की है हमारी, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हमारे पास जो है ऊपर एक इन्वेस्टमेंट दे भी रखी है. ठीक है. 2,60,000 एंड उसको वैल्यू किया हमने 3 लाख. मतलब हमारी जो है अब जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 3 लाख है. ठीक है. तो 3 लाख थी पहले, 2,60,000. इट मीन्स हमारी इन्वेस्टमेंट एसेट बढ़ चुकी है. इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो ये मतलब हैप्पी मूवमेंट है. हैप्पी मूवमेंट मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट साइड. राइट. देन निधि बॉट 3 लाख एज पर हिज कैपिटल. वो अपना जो है कैपिटल लेके आई है. एंड द कैपिटल ऑफ संजना एंड आलोक वर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. और कहा है कि जो संजना और आलोक की जो कैपिटल है वो एडजस्ट करोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के रेशो के अकॉर्डिंग. ठीक है. और यहाँ ये नहीं कहा किससे आप एडजस्ट करोगे, क्या ओपन करना है. तो अभी हमने ओपन करना है कैश अकाउंट. ठीक है. हमने इसको एज्यूम कर लेंगे कैश अकाउंट. क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट. राइट. और ये CBSE का 2019 का क्वेश्चन है. ठीक है. लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है. सो लेट्स बिगिन. हमने क्वेश्चन करना कैसे है. एक चीज़ जो हमने बैलेंस शीट और एसेट्स में लाइबिलिटीज़ में आइडेंटिफाई करनी होती है, हमारी वो 9 आइटम्स जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है पार्टनर्स को. तो लेट्स सी इन लाइबिलिटी साइड वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है. और कुछ नहीं है. देन लाइबिलिटी साइड में मेरे पास कुछ नहीं, तो एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम यू आर हैविंग इन दिस क्वेश्चन. राइट. नाउ हम क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट की 2 साइड्स, एक हैप्पी साइड और एक सैड साइड. रिवैल्यूएशन में सिर्फ हमने फॉर्म्स की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमने देखना, उससे प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो. ठीक है. तो फॉर्म के लिए हमने पहले देखना है, हमारे पास जो पहली आइटम हमने आइडेंटिफाई की थी वो किया था हमने किसको बेटा, हमने किया था फर्नीचर को. स्टॉक जो हमारा अप्रिशिएट हुआ था तो आ जाएगा बाय स्टॉक. तो वो हमारा अप्रिशिएट होता है बेटा 30,000 से. ठीक है. फिर एक हमारी अप्रिसिएशन हुआ था एसेट्स में, वो था इन्वेस्टमेंट की. ठीक है. इन्वेस्टमेंट की हमारी बुक वैल्यू अभी प्रेजेंटली क्या है, वो है हमारी 3 लाख और बुक में थी 2,60,000. तो वो आ गई हमारी डिफरेंस 40,000. ठीक है. फिर आगे बेटा फर्नीचर में हमारी जो है डेप्रिसिएशन हुआ था, रिड्यूस हो गया था. कितने से रिड्यूस हो गया था, 30,000 से. राइट. तो क्या आया बिजनेस में, कुछ नहीं. आपका क्या दिख रहा है, सीधा सा प्रॉफिट दिख रहा है 40,000 का. एंड इसको हम लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हमारे पार्टनर थे 2, एक है संजना कैपिटल और दूसरी है आलोक्स कैपिटल.
ठीक है। हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, आप उसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी इसमें हमारी 3:2, इसमें आप उसको बढ़ देंगे तो संजना का आएगा 24,000 बच्चा और आएगा 16,000 आ जाएगा आपका आलोक का। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट सिंपल कंप्लीट, राइट। इसके बाद हम क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल सा काम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम वो कर लेते हैं जितना हमें आता है, क्योंकि एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा उसका। सो लेट्स से जितना हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस बाय बैलेंस BD। आई होप कि अब तो आपको समझ में आ गया BCPRA का अप्रोच क्या है हमारा। ये आपका संजना और अंजना का जो है 5 लाख है संजना का और अंजना का है बेटा 4 लाख। ठीक है, हो गया। देन सी कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, तो इसको कैश या बैंक आपकी मर्जी कुछ भी लिखिए। बैंक हमने सी का लिख दिया, कैपिटल है, कैपिटल वो लेके आया है, कितना लेके आया है 3 लाख, गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, गिवन है तो लिख देते हैं। देन प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल हमने लिख दिया। ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको आप बांटेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जब आप बांटेंगे, हमारा जो शेयर ऑफ गुडविल था, देखो गुडविल जो फर्म की थी, जो फर्म की गुडविल थी वो थी हमारी 4 लाख, इट इज़ गिवन। और हमारा जो निधि का शेयर था 1/4 था, तो निधि का जो गुडविल का शेयर आ गया, फर्म की गुडविल थोड़ा लेके आएगी, वो तो अपना ही शेयर लेके आएगी, तो 1 लाख का वो डिवाइड कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बिटवीन द संजना एंड आलोक। ठीक है, जब आप इसको 3:2 में बांटेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 60,000 संजना का और 40,000 आपका आ जाएगा आलोक का, राइट। ओहो, स्पेस की थोड़ी सी कमी हो गई हमें। अभी आगे करते हैं, हम लोग करते हैं आगे। इसके बाद आगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आ गया 24,000 और 16,000। ठीक है, फिर आ गया हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसमें एक गिवन था, कौन से नाम से था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिजर्व, दोनों एक ही चीज़ है, तो बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड मैं लिख देती हूँ। एंड इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, और वो अमाउंट आ जाएगा हमारा कितना 36,000 और 24,000, 36,000 और 24,000। और अब मैं आपको फोकस कराना चाहती हूँ, गुडविल का हाफ विड्रॉ किया है पार्टनर से, हाफ विड्रॉ ये बिजनेस से, तो वो हम बिजनेस से पार्टनर लेके जाएंगे। एक चीज़ और, आलोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। 3 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी, जो रीवैल्यूड हुई थी, वो आलोक इन्वेस्टमेंट ले गया, टुक ओवर, उसने टुक ओवर कर ली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट आलोक अपने अकाउंट में, आप इसको कहाँ लिख देंगे, डेबिट में। जब इसकी जनरलाइजेशन करेंगे आप, तो क्या एंट्री करोगे इसमें, आलोक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, राइट, इन्वेस्टमेंट आलोक टू इन्वेस्टमेंट, तो इन टू इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी, आलोक के अकाउंट में। तो ये 2 चीज़ें और ध्यान रखनी थी हमें। तो हम इसको कैसे पोस्ट करेंगे, देखो हमारी जो गुडविल थी वो आधी लेके चले गए हैं, तो इधर लिख देंगे टू बैंक, आधी गया, संजना लेगी 60,000 का 30,000 और आलोक ले गया 40,000 का 20,000। और टू इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, आलोक ने टुक ओवर कर लिया, कितने की वैल्यू थी 3 लाख। ठीक है, तो अब इसके अलावा मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कोई एंट्री नहीं है। तो हमने फर्स्ट स्टेज, जैसे मैंने चैप्टर 4 में आपको सिखाया था, आपको फर्स्ट स्टेज बैलेंस CDs जो है वो निकालने होंगे। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा बेटा ये हम लोग इसको थोड़ा इग्नोर करते हुए इस वर्किंग नोट को हम अपना अकाउंट को आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये फर्स्ट स्टेज बैलेंस CDs आ गए हैं तीनों के। ठीक है, और ये मेरा है हमने टोटल कर लिया इसको। ठीक है, तो अब हमें जो है फाइंड करना है अपनी क्वेश्चन में क्या उनकी जो है एक्चुअल कैपिटल अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी है, तो उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। नाउ कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम लोग टोटल फर्म का लेट कर लेते हैं 1 है, इसमें मतलब कि तीनों इंक्लूड है, तीनों पार्टनर संजना, आलोक और निधि का शेयर 1/4 है, तो 1 में से 1/4 माइनस कर दिया तो हमें संजना आलोक का शेयर पता चल गया 3/4। ठीक है, तो संजना का जो शेयर है वो 3/4 वो हमने जो है दोनों को दे दिया। ठीक है, और हमारी ओल्ड रेशियो क्या थी बिजनेस की, वो थी 3:2, तो 3/4 वो लेंगे अपने शेयर का 3/5 और 2/5, तो ये आ जाएगा 9/20 और ये आ जाएगा 6/20। तो NPR जो है मेरे पास इस क्वेश्चन में आ गई, दैट विल बी 9:6:5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी द सेम जो ओल्ड रेशियो हमारी। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं
अब कैलकुलेट करना टोटल फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है हमें, न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन है, तो वो है हमारे पास 3 लाख गिवन है ना, और न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन है। तो हम शेयर को क्या कर देंगे, उसकी पूरी फर्म की निकालने के लिए उस शेयर को हम कर देंगे रिवर्स, 4/1 1/4 दी ना, तो 4/1 कर देंगे। पूरी बिजनेस की कितनी कैपिटल आ गई, 12 लाख। ठीक है, तो अब जो है उसे संजना, आलोक और व्हाट इज नेम जो आया है निधि, निधि में हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। दैट विल बी 9/20, 6/20 और बेटा 5/20। तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी इसमें, हमारा एक आ जाएगा 5,40,000, सॉरी संजना का, हमारा आलोक का आ गया 3,40,000, और बेटा ये तो हमें गिवन ही थी 4 लाख रुपए। ठीक है, तो ये न्यू कैपिटल था कि जो हमें अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब डालनी होगी। सो लेट्स सी कैसे डालेंगे। तो अब हम जो हमने जो कैपिटल्स निकाली थी, नई कैपिटल निकाली थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बेस पे निकाली थी संजना, आलोक और निधि की, वो हम यहाँ डालते हैं। ये जो हमारी जो एडजस्टेड कैपिटल्स आई थी BCPRA अप्रोच के बाद, उसको हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया। ठीक है, बट हमारे जो NPR की बेस पे जो कैपिटल्स आई हैं वो आई है हमारी 5,40,000, ठीक है, 3,60,000, ओके, दैन 3 लाख। ये तो हमें गिवन ही थी। अब हमने यहाँ बैलेंस आउट कर लेता है, तो ये मेरी छोटी साइड है, ये बड़ी साइड, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी, कैश अकाउंट खुल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 50,000 बैलेंसिंग फिगर, इसको आप लिख देंगे 5,90,000। ठीक है, ये साइड मेरी यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी, यहाँ आ जाएगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, प्रेफरेबली बैंक हम लिखते हैं। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है, मैं यहाँ ऑब्लिक करके बैंक भी लिख देती हूँ, ऑब्लिक करके बैंक भी लिख देती हूँ, तो ये आ जाएगा 3, ये लेग माइनस कर दिया, तो ये आ गया बेटा आपका 2 लाख। ठीक है, तो ये मैंने बैलेंस आउट कर दिया है। सो दिस विल बी 3,60,000 टोटल, 3,60,000, इट्स 5,90,000, 3 लाख तो आना ही है। ये तो हमारी जो है कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन ही थी। ठीक है, तो एक बैलेंसिंग फिगर यहाँ और एक बैलेंसिंग फिगर यहाँ। तो इस तरह से हमने किया एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बेस था, न्यू पार्टनर की कैपिटल, उससे हमने टोटल कैपिटल निकाला और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में बांट दिया। ठीक है, तो ये मेरे लिए कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं था BCPRA के बाद की कैपिटल का, हमारा सिग्निफिकेंस था ये, दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। ठीक है, अब हमारे 2 अकाउंट्स और बनने हैं, कैश अकाउंट लाइक वर्किंग नोट, क्योंकि कैश एंट्री बहुत सारी होगी, इसको भी हम कैश भी लिख सकते हैं, एक कैश यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक बैलेंस शीट। नाउ लेट्स प्रिपेयर कैश अकाउंट फर्स्ट। सबसे पहले हमने लिखना है टू बैलेंस BD, जो ओपनिंग कैश बुक कैश का बैलेंस हमें गिवन होगा, वो हमें जो है गिवन है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में मिलेगा, वो है 1,66,000। ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कैश ये है ना, ये कैश कौन लेके आया था, ये लेके आया था निधि, निधि लेके आया थी। तो ये कौन से साइड में है मेरे, ये मेरी क्रेडिट साइड में है, तो हम कैश अकाउंट पे इसके लिखेंगे, कैश अकाउंट में से लिखेंगे इसके डेबिट साइड, यहाँ लिखेंगे द डेबिट साइड, यहाँ लिख दोगे टू निधि कैपिटल, और ये कैपिटल है उसकी कितनी 3 लाख। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चे वो अपनी गुडविल, हाफ गुडविल लेके गया, ये कहाँ पे है, ये हमारे है डेबिट साइड में, तो वो कैपिटल कैश अकाउंट के अब आ जाएगा क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखोगे हमारा बाय संजना कैपिटल और बाय आलोक कैपिटल, जो गुडविल्स विड्रू करके ले गए हैं आधी वाली 30,000, और ये हो गया 20,000। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका यहाँ पे देखिए हमारी कुछ बैलेंसिंग फिगर्स आई ना, कैश अकाउंट से हमने इनको बैलेंस किया। ठीक है, तो ये मेरा डेबिट वाला क्रेडिट साइड में जाएगा, और वो मेरा जो है क्रेडिट साइड वाला आइटम जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, तो इनको हम जल्दी से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बच्चे एक जो है आइटम आपका यहाँ से वो ट्रांसफ़र के बैलेंसिंग फिगर, एक कैपिटल, एक बेटा निधि गुडविल भी लाई थी, निधि गुडविल लेके आई थी, तो लिखेंगे उसको प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने की थी उसकी गुडविल का अमाउंट, 1 लाख। ठीक है, और जब आप जो है इनको सॉल्व करेंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर टोटल आ जाएगा इधर 7,66,000,
ठीक है। और दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, इसको लिख देंगे इधर बाय बैलेंस सीटी, जो आपकी अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा अमाउंट, राइट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम इसको पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैश अकाउंट लिख देते हैं और ये अमाउंट डाल देते हैं 666,000, ठीक है। हमें लाइबिलिटीज में सबसे पहले दिया होता क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में बेटा कोई चेंज नहीं आता, 60,000 एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल्स में बहुत बड़ा चेंज आया, हमने एडजस्ट करी उन्हें संजना में, आलोक में और निधि में। हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाली ना ये हमने, वो कितना है 5,40,000, देन 3,60,000 और बेटा 4 लाख, राइट। और टोटल कितना आ गया था हमारा कैपिटल जो फर्म की निकली थी, वो कितनी थी 12 लाख, जो हमने न्यू पार्टनर के बेस पे निकाली थी, राइट। और कोई एंट्री हमारी यहाँ नहीं थी। अब आए यहाँ पे डेटर्स में आया हमारे पास जो है प्रोविज़न, हमने क्या किया था डेटर्स में, लेट्स सी, कोई चेंज नहीं था इसमें, तो डेटर्स एज इट इज़ हम लिख देंगे 1,46,000, बेटा बुक अपने साथ में रखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो थे 2,000 के, ठीक है। तो एज इट इज़ अमाउंट हम लिखेंगे 1,44,000। फिर स्टॉक में हमारा चेंज आया था, है ना, तो वो चेंज के बाद का अमाउंट है हमारा 1,80,000, राइट। स्टॉक क्या हुआ था, इंक्रीज़ हो गया था 30,000 से। फिर था हमारा फर्नीचर हमारा डिक्रीज़ हुआ था 30,000 से, राइट। सो ये अमाउंट आ गया हमारा फर्नीचर का 2,70,000। बेटा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और इन्वेस्टमेंट बड़ी थी, इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं गई क्योंकि इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, पार्टनर ले गया, तो उसको हम लोग दे चुके हैं पार्टनर को ऑलरेडी, ठीक है। तो ये तो जा चुका है, तो हमें इसको यहाँ नहीं लिखना है। अब आप जो है इसको जब क्लोज करोगे ना, तो आपकी जो है बैलेंस शीट मैच करेगी 12,60,000। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट का केस। बेटा यहाँ फर्नीचर में 3,30,000, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।